हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है ये किचन हिंदी में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं फ्रेंड्स ब्रेड की ऐसी मज़ेदार और टेस्टी मिठाई की रेसिपी जिसे एक बार बनाएंगे फ्रेंड्स बार बार बना के खाएंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 से 5 ब्रेड लिया। आप लोग देख सकते हो एकदम से ताज़े ताज़े ब्रेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ब्रेड को 2 भागों में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको त्रिकोण भागों में काट लेते हैं। इस तरीके से हम बीच से ब्रेड को कटिंग कर लेंगे। तो चलिए सारे ब्रेड को इसी तरीके से हम कटिंग करके रख लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को बीच से कटिंग करके रख लेंगे। हम त्रिकोण भाग में इसको कटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कटिंग भी कर सकते हैं, जैसा आपका पसंद हो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे हमने सारे ब्रेड को रख लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और हमारा यहाँ पे ऑयल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। तो जब बढ़िया से गर्म हो जाए तेल, उसके बाद हम इसमें ब्रेड ऐड करेंगे। तो मतलब कि ब्रेड यहाँ पे डाल करके हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसको दोनों साइड से हमें फ्राई करना है। तो पहले चम्मच की मदद से एक साइड से इसको फ्राई कर लेते हैं और दूसरे साइड से पलट के भी इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 ब्रेड इसमें डाल देती हूँ। इस तरीके से तीनों ब्रेड अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे और इसका कलर भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही कलर अच्छा आया है। देख सकते हो फ्रेंड्स, एकदम से सुनहरा कलर है। इसी कलर का हमें ब्रेड को फ्राई करके रखना है। तो एक एक करके सारे ब्रेड को हम निकाल लेते हैं। निकाल के किसी बर्तन में रख लेंगे और जो बचा हुआ ब्रेड है ना, उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए पैन में हमने दोनों ब्रेड को यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब इसको दोनों साइड से अच्छी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। बीच बीच में इसको दोनों साइड से पलट देना है। अब यहाँ पे हम गैस को ना बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा ये फ्राई हो जाएगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और तेल अभी हल्का गर्म है, तो इसमें अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो किसी बर्तन में निकाल के इसको भी हम रख लेते हैं। अब दोबारा से उसी पैन में क्या करेंगे ना, कि हम यहाँ पे एक बड़ा कप के करीब दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध लिया है। आप लोग देख सकते हो एकदम से नॉर्मल दूध है। सबसे पहले थोड़ा-सा हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पे हम 100 ग्राम के करीब चीनी ऐड करेंगे। इलायची के साथ हम चीनी को अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो मतलब कि दूध को हमें बढ़िया से यहाँ पे पका लेना है। अब इसमें दूध में देख सकते हो फ्रेंड्स, हल्का-हल्का उबाल आने लगा है। तब यहाँ पे हम ऐड करेंगे केवड़ा जल। इससे क्या होगा कि जो मिठाई हम बनाएँगे ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने केवड़ा जल ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हम 50 ग्राम के करीब यहाँ पे हम मावा ऐड करेंगे और थोड़ा-सा हमने मलाई भी ऐड कर। तो फ्रेंड्स, जो हमने मलाई ऐड की है ना, एकदम से ताज़ी-ताज़ी है। जो दूध के ऊपर साड़ी जम जाती है, उसी को हमने इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपके पास ना हो तो यहाँ पे आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी घोल करके 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपका जो दूध है गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे दूध को क्या करना है, रबड़ी जैसे बनाना है। बीच-बीच में इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से दूध को गाढ़ा कर लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा फूड कलर ऐड करूँगी। थोड़ा-सा दूध का जो कलर है हमें चेंज करना है, थोड़ा देखने में सुंदर लगे। तो यहाँ पे मैंने केसर वाला कलर इसमें ऐड कर लिया है। आप लोग देख सकते हो अच्छी तरीके से हमने इसे पका लेना है फ्रेंड्स, देख सकते हो, और बीच-बीच में इसको चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और यहाँ पे हमने ब्रेड को भी सजा के साइड में रख लिया है। अब दूध को हम ठंडा कर लेते हैं। इसी तरीके का हमें पेस्ट चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। तो अब यहाँ पे जो दूध ठंडा हो गया ना, इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और यहाँ पे मैंने ब्रेड को एक ही डिज़ाइन में सजा लिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर से हम रबड़ी ऐड करेंगे इस तरीके से। अभी ये जो दूध है ना, हल्का-हल्का गरम है, आप लोग देख सकते हो भाप निकल रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। आप किसी गहरे बर्तन में भी इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में ही लिया है, आप चाहें तो किसी बर्तन में इसको रख लीजिएगा जो गहरा हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे केसर का भी प्रयोग कर सकते हो और अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। पिस्ता से भी इस मिठाई को सजा सकते हो। तो यहाँ पे हम कटे हुए बादाम से इसको सजा देते हैं और ऊपर से थोड़ी सी टूटी फूटी से हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। जो भी हमारे पास है उसी से हम इसको सजा रहे हैं फ्रेंड्स। आपके पास अगर इससे ज़्यादा कोई चीज़ हो सजाने वाली तो आप यहाँ पे सजा सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मिठाई है परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है एकदम खाने के लिए। ये हमारा जो शाही टुकड़ा है फ्रेंड्स, एकदम से यूनिक और मज़ेदार बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो अगर आज की ये रेसिपी आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना यूनिक रेसिपी है और झटपट बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और इसको आप चाहें तो फ्रिज में भी रख के खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और एकदम से जब ठंडा-ठंडा खाएँगे ना, तो एकदम से मुँह में जाते ही मिठाई घुल जाएगी और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेहमान अगर घर पे आ जाए और कोई मिठाई ना हो, तो इस तरीके से आप ब्रेड की रसमलाई बना के खिला सकते हो
और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ पास से कितनी अच्छी हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है, और पास से तो मतलब मुँह में एकदम पानी ही आ गया होगा आप लोगों को देख के। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पे भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी रेसिपी है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी उत्साहन मिल सके। और आप लोगों को जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज तो मेरा यस बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाला है, क्योंकि उसकी पसंद की मैंने यहाँ पे ब्रेड की रसमलाई बना के तैयार किया है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।